अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि क्यों रोमन रेंस सबसे बड़े ड्रॉ एंड सबसे बड़े सुपरस्टार है। क्योंकि जो कल रोमन रेंस का रिटर्न हुआ तो सिर्फ 24 घंटे में 53 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई को सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एंड इवन आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर देखोगे तो 5-6 मिलियन, एक रील को तो 10 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। मतलब ये इम्पैक्ट है। एंड क्यों एक्चुअल में निडल मूवर कहा जाता है रोमन रेंस को, ये बातें साबित होती है। और 53 मिलियन व्यूज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिए हैं। मतलब अभी इस वीकेंड पर जो भी सारी चीज़ें हुई, इवेंट्स हुए, वो एक तरफ, और सिर्फ रोमन रेंस का रिटर्न ही एक तरफ। तो ये कुछ है रोमन रेंस की ड्रॉन्ग पावर। और बात करें गोल्डबर्ग की तो गोल्डबर्ग अब प्रोफेशनल रेसलिंग से तो रिटायर्ड हो चुके हैं अपने मैच के बाद। तो गोल्डबर्ग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उनका लास्ट मैच है, तो कुछ ही दिन के अंदर वो ट्रेनिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने 5 महीनों से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी और 5 महीने से वो जो है वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये कुछ गोल्डबर्ग बातें कहते हैं। तो वेल, ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं गोल्डबर्ग के अपने रिटायरमेंट मैच के बाद। एंड अब गोल्डबर्ग तो खैर रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। बाकी अब देखते हैं कब वो फ्यूचर में हमें दिखाई देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज अ हॉल ऑफ फेमर अपनी अपीयरेंस देते हुए। बाकी ये कुछ कहा अपने बिल गोल्डबर्ग ने। बाकी आपको उनका रिटायरमेंट मैच कैसा लगा? और अब बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस की। तो वेल, सेथ रॉलिंस के साथ भी अनफॉर्चुनेट सीन हो गया जब वो इंजर्ड हो गए। एंड अब फिलहाल चीज़ें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये लोगों ने सेथ रॉलिंस को स्पॉट करा। यहाँ पर आप देख सकते हो सेथ रॉलिंस को चलने में भी अब दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने क्रंचेस के सहारे वो जो है चल रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस को स्पॉट करा जाता है। एंड अगेन अब भाई क्या ही कह सकते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। जब भी सेथ रॉलिंस के करियर में ऐसा उनका पीक टाइम आता है कुछ सालों बाद, तो सेथ रॉलिंस की इंजरी आड़े आ ही जाती है। अब पता नहीं क्या सेथ रॉलिंस एंड इंजरी की दुश्मनी है, लेकिन हाँ, लग रहा है ये एक सीरियस इंजरी है। बट होप करते हैं चीज़ें जल्दी रिकवर हो जाए। एंड अभी शायद समर स्लैम में भी सेथ रॉलिंस अपीयर नहीं हो सकते, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। बट ये फ़िलहाल कुछ सेथ रॉलिंस के बारे में चीज़ें हैं। काफ़ी ये जो है काफ़ी बुरा भी लगता है सेथ रॉलिंस के लिए। बट ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं कि सेथ रॉलिंस को स्पॉट कर लिया गया है। वेल, निकी बेला की बात कर लेते हैं। तो निकी बेला भी कल मंडे नाइट रॉ के अंदर आई थी। एंड 2018 के बाद उन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपना कोई सिंगल्स मैच रेसल करा। एंड इवन चेल्सी ग्रीन के साथ जो मैच था, इसके बाद चेल्सी ग्रीन ने काफ़ी ट्रोल भी करा, काफ़ी मज़े भी लिए निकी बेला के। वो अपनी फ़ोटो पोस्ट करती है एंड वो लिखती है यू कैन लुक बट यू कांट टच। एंड इसको रीट्वीट करती है निकी बेला एंड कहती है कि आई लुक, आई टच एंड आई वोन। एंड यहाँ पर से निकी बेला ने ही चेल्सी ग्रीन को जो है ट्रोल कर दिया। एंड वेल, इसके बाद जो है काफ़ी फ़नी सा अपने मैट कार्डोना का भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। वैसे चेल्सी ग्रीन के इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है देखा है। एंड वेल, यहाँ पर मैट कार्डोना लिखते हैं कि मैं टच कर सकता हूँ या फिर नहीं। एंड यस, यहाँ पर ये जो है कहती है चेल्सी ग्रीन को, चेल्सी ग्रीन कहती है कि तुम तो ऑब्वियसली टच कर सकते हो। तो ये कुछ फ़नी वे में इन्होंने भी बातें कही, बट इसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा। एंड इस पर इम्प्रेशंस भी मिलियंस में हैं, लाइक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वेल, ओवरऑल चेल्सी ग्रीन पीछे ही पड़ी है फिर एक बार निकी बेला के। एंड लग रहा है कि शायद मे भी ये स्टोरी लाइन भी चल सकती है। एंड हाँ, निकी बेला भी हमें मे भी क्या पता समर स्लैम का पार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है, तो अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है। वेल, अब अंडरटेकर भी अपना रिटर्न करने वाले हैं, बट ना वो रॉ में आ रहे हैं
एंड ना ही वो आ रहे हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, वो आ रहे हैं NXT के ऊपर। तो ये फिलहाल आप देख सकते हो अंडरटेकर ने ट्रिक विलियम्स को ट्वीट भी करा है एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे WWE के VLFG का मजाक उड़ाया, तो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करा, तो इसीलिए वो ट्रिक विलियम्स को कन्फ्रंट करने के लिए अगले हफ्ते आ रहे हैं NXT के शो के ऊपर। तो पहले अब देखते हैं NXT के शो के ऊपर हमें क्या चीज़ें दिखाई देती है एंड क्या अंडरटेकर बातें करते हैं ट्रिक विलियम्स से। कल बेली को हमने हारते हुए देखा मंडे नाइट रॉ के ऊपर एंड अगेन लायरा वर्केरिया को मौका मिल चुका है एंड अगेन बेली हार चुकी है एंड एक तरीके से वो साइड लाइन ही हो चुकी है। उन्होंने रिटर्न करा कुछ हफ्ते पहले, बेकी लिंच पर अटैक करा, तो देखकर लग रहा था कि अच्छी चीज़ें उनके साथ हो सकती है, बट उनके साथ सेम चीज़ें हो रही है सैमी ज़ेन की तरह। एंड ये कहना है अपने टीम मेल्सर का कि वो कहते हैं कि वो एक फीमेल सैमी ज़ेन है, कि उनको मौके तो मिलते हैं बट लोग भी पसंद करते हैं, बट इवेंचुअली वो हारते ही है। तो ये कुछ कहना है टीम मेल्सर का। मैं डेफिनेटली अग्री करूँगा कि अभी फ़िलहाल जब रिटर्न भी होता तो देखकर अच्छी चीज़ें लग रही थी कि कुछ अच्छी बेली के साथ कुछ प्लान्स वगैरह हो सकते हैं, बट अब शायद लग रहा है कि जो है वो एज अ हील ही वापस आएंगी कुछ टाइम बाद एंड लोग भी ट्विटर पर अप्रिशिएट कर रहे हैं बेली को। बाकी अब देखते हैं, लोग अप्रिशिएट तो करते रहेंगे बट WWE का प्लान क्या है ये पता चलना चाहिए एंड वाली कुछ चीज़ें हैं। अब लेट्स सी बेली का फ्यूचर क्या होता है। एंड एक बंदे को अप्रिशिएट सारे लोग कर रहे हैं जो कि है ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि कल उन्होंने जो गॉन्टलेट मैच में जो है रेसल करा, जिस तरीके से इन्होंने मैच को कैरी करा, इसलिए बैक स्टेज पर उनको बहुत ही ज़्यादा लोगों की अप्रिशिएशन मिल रही है एंड बहुत सारे लोग उनको प्रेस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एंड हाँ, ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है शाइन करने के लिए एंड अपना फ्यूचर स्टेबल करने के लिए, एंड इसीलिए उनको अपने पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस के साथ रखा है। तो वेल, ब्रॉन ब्रेकर का करियर आने वाले कुछ सालों में बहुत ऊपर जाएगा एंड इसकी ये बस शुरुआती है। अब देखते हैं कब ये फैक्शन टूटती है एंड ब्रॉन ब्रेकर को सिंगल्स पुश मिलता है। तो वेल, ऐसी चीज़ें बोलनी तो नहीं चाहिए बट खैर इवेंचुअली एट द एंड यही तो होना है। लगे तो आपको जो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की व्यूवरशिप बता देता हूँ, तो 1.425 मिलियन ये कुछ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के नंबर्स थे। अब खैर अब व्यूवरशिप ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है क्योंकि इसके बारे में कोई अब नेटफ्लिक्स पर आने के बाद बात नहीं कर रहा है। तो ये कुछ फ़िलहाल थी WWE की सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की व्यूवरशिप। बाकी आप बताना व्यूवरशिप आपके हिसाब से कैसी है एंड ये कुछ था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूवरशिप का हाल। एंड खैर अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि है अपने रोमन रेंस या फिर कह तो OTC 1 के बारे में। तो ये OTC 1 आखिरकार किसका आइडिया है? तो ये OTC 1 ये अपने OTC का ही आइडिया है, यानी कि रोमन रेंस का ही ये आइडिया था कि OTC 1 ये नया नाम लाया जाए एंड खुद रोमन रेंस है इसके पीछे। एंड मतलब आपको ये जो है नाम बुरा लग रहा है तो WWE को आपको कोसने की ज़रूरत नहीं है, खुद रोमन रेंस ने इस नाम को सजेस्ट करा है। एंड बाकी अब बात है रोमन रेंस के समर स्लैम के अपोनेंट की, तो सेथ रॉलिंस के साथ तो उनका मैच तो होगा नहीं, सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, तो मोस्ट लाइकली जो जे उसो को रोमन रेंस ने कल हाथ दिया था वो एक टैग टीम मैच के लिए था, क्योंकि अब ब्रॉन ब्रेकर एंड अपने ब्रॉन शरीर के साथ उनका मोस्ट प्रोबेबली समर स्लैम में टैग टीम मैच होगा। बाकी यही पॉसिबिलिटीज़ है, एक चांस है कि ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन रेंस का मैच हो, बट आई थिंक शायद इसको किसी बड़े शो के लिए बचा रहे होंगे, तो अभी के लिए टैग टीम मैच हो सकता है रोमन रेंस का। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।